हम्म, नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश कुमार मिश्रा हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, यहाँ वीएनएस हॉस्पिटल में कार्य उस पे हूँ। मैं ये आज आपको कंधे के दर्द के बारे में बताना चाहूँगा और कंधे के दर्द के बारे में जो कि यंग और ओल्ड एज के 2 तरीके के पेशेंट्स के बारे में है। तो अगर हम यंग लोगों की बात करें, तो ज़्यादातर कंधे का दर्द जो है वो 2 कारण से हो सकता है, या फिर चोट लगी हो, या फिर कंधा उतर गया हो, या फिर कहीं कोई इन्फेक्शन हो गया हो। तो अगर हम बात करें कि अगर चोट लगी है, तो उसके बारे में कैसे हम उसका निदान करें। चोट लगने के बाद कंधे में 2 तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके रोटेटर कफ में इंजरी हो, या फिर कंधा अगर उतर गया हो, तो आगे का कैप्सूल का टियर हो। तो हम इस वीएनएस हॉस्पिटल में हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत उसका इलाज करते हैं, जिसमें कि हम दूरबीन विधि से रोटेटर कफ का रिपेयर भी करते हैं और कैप्सूल का रिपेयर भी करते हैं। इसमें स्लैप टियर्स भी इन्वॉल्व है, जिसमें कि स्लैप टियर्स में पेशेंट्स को हमेशा कंधे में दर्द बना रहता है। अब ये बेसिकली उन पेशेंट्स के लिए है जो कि यंग हैं, एक्टिव हैं, प्लेयर्स हैं, वैसे पेशेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा, उस तरह के पेशेंट जो कि मिडिल एज या ओल्ड एज में है, हम लोग कोशिश करते हैं कि सबसे पहले रूल आउट करें कि पेशेंट को कहीं शुगर की बीमारी तो नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर करके फ्रोज़न शोल्डर करके ज़्यादा कॉमन डिज़ीज़ है, जो कि होता है। तो हम शुगर वगैरह अगर नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को और बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेट करें, जिसमें एमआरआई वगैरह शामिल है। अगर शुगर है, तो हम पेशेंट्स का मूवमेंट्स को फिज़ियोथेरेपी से ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर फिज़ियोथेरेपी का रोल भी नहीं है, तो हम पेशेंट्स को और एग्रेसिव मैनेजमेंट देते हैं, जिसमें कि पेशेंट को एनेस्थीसिया में मैनिपुलेशन करते हैं, या फिर आर्थ्रोस्कोपिक तरीके से हम लोग कैप्सूल या और एडेशंस को फ्री करते हैं, जिससे कि मूवमेंट्स का जो रेशियो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये दोनों तरीके की विधियाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत ही है। तो अगर अगर कोई ऐसा पेशेंट हमारे उस दृष्टिकोण में आता है, तो हम उसको इस तरह से इलाज करते हैं। धन्यवाद।